फुल होने वाले हैं। यूपीटेट एग्जाम आपका होने वाला है, और इसके अलावा जो भी आप एग्जाम कर रही हैं, लाइक चाहे टीजीटी पीजीटी है, चाहे आपका सीटेट यूपीटेट है, यूपीएसआई है, उसमें आपको एक हिंदी के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। सामान्य हिंदी हार्ड लेवल एमसीक्यू 30 क्वेश्चंस आपके सामने ये रहने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने रहेगा, निम्न में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है? निम्न में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है? सैनिक, बालक, मित्रता या फिर पहाड़। आपको बताना है राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें, बताइए कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा, यानी कि जिस संज्ञा से किसी गुण या अवस्था का बोध होता हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका यहाँ पर मित्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, वह स्वयं ही कार्य कर लेता है। स्वयं ही कार्य कर लेता है, स्वयं इसमें क्या हो जाएगा? निश्चयवाचक, निजवाचक, संकेतवाचक या फिर प्रसन्नवाचक। आपको बताना है, बताइए राइट ऑप्शन आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? स्वयं ही कार्य कर लेता है, जहाँ स्वयं का प्रयोग अपने अपने के लिए होता है, यानी कि जहाँ कर्ता जो होता है वह अपना काम स्वयं ही करता है, ये कोई भी करता है उसमें अपना काम खुद से ही कर रहे हैं, वहां पर आपका हो जाता है निजवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, जनहित की संधि से बना शब्द क्या होगा? जन धन हित की संधि से बना शब्द क्या होगा? देखिए जन धन हित, यहाँ पर क्या लगाएंगे आप? सीधा सा जनहित यहाँ पर आपका हो जाएगा, बल्कि ये हित आपका ये नहीं होगा, ये आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर दोता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, राजा शब्द किस प्रकार की संज्ञा है? राजा शब्द किस प्रकार की संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक या फिर समूहवाचक। बताइए आपको राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बताइए राजा क्या है? राजा क्या है? राजा किसी एक विशेष व्यक्ति का नाम नहीं बल्कि कोई जाति या वर्ग को बताता है। राइट ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका? जातिवाचक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, निम्न में से कौन सा शब्द गुणवाचक विशेषण है? गुणवाचक आपको बताना है, 5 है, बहुत है, सुंदर है या फिर इतना है। आप देखिए जो शब्द संज्ञा के गुण बताएं उन्हें क्या कहते हैं? गुणवाचक विशेषण बनाते हैं। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सुंदर क्या है? क्वालिटी है, और ये आपका गुण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, वह अत्यंत धीरे बोलता है, तो इसमें आपको बताना है कि क्रिया विशेषण कौन सा है। धीरे बोलता है, अत्यंत भी है, कि क्रिया विशेषण आपको यहाँ पर बताना है, यानी कि जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें कहते हैं क्रिया विशेषण। यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? अत्यंत जो है वो उसकी मात्रा बता रहा है, यानी कि क्या? क्रिया की मात्रा बता रहा है, चलिए उसे कहते हैं क्रिया विशेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, लड़का खेलता है, लड़का खेलता है, वाक्य में खेलता है क्या है? संज्ञा है, क्रिया है, विशेषण है या फिर सर्वनाम है? बताइए लड़का खेलता है, खेलता जो है वो कार्य को बता रहा है, इसका मतलब क्या है? कैसे खेल रहा है? धीरे धीरे खेल रहा है, तो जाता आपका क्रिया विशेषण, यहाँ पर आपका ओनली क्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, निम्न में से कौन सा अक्षर महाप्राण है? महाप्राण आपको कल हमने बताया था वर्ग का कौन सा दूसरा और चौथा वर्ण हो जाते हैं महाप्राण, और पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण हो जाते हैं आपके अल्पप्राण। अब देखिएगा आपका कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा का, गा, खा या फिर दा। ता था दा, ये भी तीसरा है, ये भी तीसरा, ये पहला है, राइट ऑप्शन आपका खा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, निम्न में से कौन सा अक्षर अल्पप्राण है? पहला, तीसरा, पांचवा। ता था दूसरा है, का, खा, घा, का, खा, गा, घा ये चौथा है, तो का आपका यहाँ पर हो जाएगा पहला है, पा, फा ये दूसरा है, राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, तपोवन की संधि से, तपोवन की संधि से बना शब्द क्या होगा? तपो, बताइए तपोवन की संधि से बना शब्द क्या होगा, बताइए। वैसे तो यहाँ पर होना चाहिए था तपह धन वन, क्या ये होना चाहिए था? बताइए राइट ऑप्शन क्या लगाएंगे आप यहाँ पर? तपोवन ही यहाँ पर हो जाएगा, तपा धनवन ये विसर्ग हो जाएगा या फिर आपका यहाँ पर गुण हो जाएगा। बताइएगा आप कमेंट करके ये क्या इसमें क्या कौन सा ठीक हो जाएगा। ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, कन्फ्यूजन क्वेश्चन है आपके लिए, ये आप ये
जो पढ़ता है वही आगे बढ़ता है, जो पढ़ता है, तो इसमें जो क्या है आपका, जो निश्चयवाचक है, संबंधवाचक है, प्रश्नवाचक है या फिर निजवाचक है। जो पढ़ता है, जो शब्द पहले आता है और वो उसे वाक्य को जोड़ता है, जो क्या है, जो सो हो जाएगा आपका संबंधवाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, गंगा किस प्रकार की संज्ञा है। गंगा एक नदी है, नदी होती जाती हो जाता, तो गंगा हो जाएगा आपका यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्योंकि गंगा का एक विशेष नदी है, गंगा नदी का एक विशेष नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, मीठा फल में मीठा क्या है। संज्ञा है, क्रिया है, विशेषण है या फिर सर्वनाम है। मीठा फल में, मीठा क्या है, फल के गुण को बता रहा है, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, विशेषण यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, कौन सा परिमाणवाचक विशेषक है। कौन सा परिमाणवाचक विशेषण है। 5 है, कुछ है, बड़ा है या फिर ये है। परिमाणवाचक यानी कि जो विशेषण मात्रा या परिमाण को बताते हो उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं, यानी कि कुछ जो है, कुछ, थोड़ा, ये क्या है, परिमाणवाचक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, राम तेज दौड़ता है। वाक्य में क्रिया विशेषण आपको यहाँ पर बताना है। राम करता है, तेज क्या है, विशेषण है, दौड़ता है, क्रिया है, तो क्या हो जाएगा, क्रिया विशेषण आपका यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, तेज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, बालक धन ईस की संधि से बना शब्द क्या होगा। बालक धन ईस, बालकेश, बालेश, बालकीश या फिर बालकीस, बताइए क्या हो जाएगा आपका। सबसे आप रिपीट आंसर आपका क्या हो जाएगा बताइए। देखिए अब यहाँ पर दो चीजें आपके सामने आती है, बालकेश भी आपका हो सकता है क्योंकि इसमें एक ही मात्रा भी आ सकती है, लेकिन यहाँ पर आपको क्या लगाएंगे, बालेश लगाएंगे और बालकेश लगाएंगे, इसमें दो में कंफ्यूजन हो रहा है। ठीक है, दो में कंफ्यूजन है, बालकेश भी हो सकता है क्योंकि इस पे एक ही मात्रा यहाँ पे आ जाती है, तो ये भी हो सकता है। मुझे लगता है थोड़ा यहाँ पर ज्यादा कंफ्यूजन हो रखा है। एक मिनट थोड़ा सा हमें चेक कर लेने दीजिए। होना तो ये चाहिए बालकेश, ये तो वैसे भी सही नहीं आ रहा है। चलो स्किप करते हैं इस क्वेश्चन को, अगर आपको लगता है कि सही कुछ उसका ऑप्शन हो जाएगा तो आप हमें बताइएगा। निम्न में से कौन सा वर्ण स्पर्श व्यंजन होना चाहिए। स्पर्श व्यंजन का, ये आपके क्या है, ये आपको का से वहां तक आपके स्पर्श व्यंजन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, अच्छाई किस प्रकार की संज्ञा है। अच्छाई हमें दिखाई नहीं देती तो क्या हो जाएगी, ये भाववाचक संज्ञा हो जाती है। वह बहुत धीरे धीरे चलता है, तो इसमें बहुत क्या है, बहुत आपको बताना है। राइट ऑप्शन आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, बहुत धीरे धीरे, इसका मतलब ये है क्रिया विशेषण। बहुत क्या है, क्रिया की विशेषता बता रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, यहाँ पर राज ईश्वर की संधि से बना शब्द क्या होगा। राज ईश्वर की संधि से बना, राजेश्वर, राजेश्वर, राजेश्वर या फिर राजोश्वर। राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा यहाँ पर राजेश्वर। और हमें ये आप ठीक है वैसे राजेश्वर, तो राजेश्वर हो जाएगा। तो थोड़ा सा मुझे लगता है वहाँ पर गड़बड़ हो रखी है इस क्वेश्चन में, यहाँ पर राजेश्वर है तो वहाँ पर बालकेश होना चाहिए था। चलो कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, मुझको यह पुस्तक दो। मुझको यहाँ पर क्या है, सर्वनाम है, संज्ञा है, विशेषण है या फिर क्रिया है। मुझको यहाँ पर क्या है, मैं, मुझको, ये सर्वनाम का रूप हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, निम्न में से कौन सा अक्षर महाप्राण व्यंजन है। गा तीसरा है, जा दूसरा है, चा छा जा तीसरा है, चा छा झा झा ये चौथा है, और डा बताइए क्या है। तो फिर आपका यहाँ क्या हो जाएगा, ये आपका चौथा है तो ये आपका महाप्राण हो जाएगा। वह प्रतिदिन विद्यालय जाता है, वाक्य में क्रिया विशेषण कौन सा हो जाएगा। प्रतिदिन विद्यालय जाता है, क्रिया विशेषण आप सब विद्यालय का जाता है, प्रतिदिन जाता है। राइट ऑप्शन क्या लगाएंगे, यहाँ पर हो जाएगा आपका प्रतिदिन क्रिया विशेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, कवि किस प्रकार की संज्ञा है। कवि जो होते हैं उनकी जाति होती है, यानी कि बहुत सारे भी हो सकते हैं, तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, इसका मतलब ये है कि जातिवाचक संज्ञा है। मंद मंद बहती हवा, मंद मंद कैसी हवा, कैसे बह रही है, मंद मंद बह रही है। राइट ऑप्शन आप क्या लगाएंगे, क्रिया विशेषण आपका यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रात्रि में कितने वर्ण है। रात्रि में कितने वर्ण है ये आपको बताना है, बताइए रात्रि में कितने वर्ण है,
1 2 3 4 यानी कि 4 वर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, हरिगीतिका क्या है? हरिगीतिका क्या है? क्या अलंकार है, रस है, छंद है या फिर संधि है? हरिगीतिका क्या है? हरिगीतिका एक प्रसिद्ध का छंद है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, दोहा में प्रत्येक पंक्ति में कुल कितनी मात्राएं होती हैं? बताइए। दोहा में प्रत्येक पंक्ति में कुल कितनी मात्राएं होती हैं, ये आपको बताना है। बताइए फटाफट से, राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? प्रत्येक पंक्ति में कितनी होती हैं? पहली पंक्ति में 13 होती है, दूसरी पंक्ति में 11 होती है, यानी कि 13 और 11 हो जाएंगी। अब लास्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर रहने वाला है, वह अपना काम स्वयं करता है, ये हमने कर लिया है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका निजवाचक आपका यहाँ पर हो जाएगा। आई होप क्लास आपको पसंद आई होगी। 10 मिनट में हमने क्लास का रिविजन आपको अच्छे से करा दिया है। और अगर क्लास आपको पसंद आई हो तो क्लास को करना है आपको सब्सक्राइब, और माफ कीजिएगा चैनल करना है सब्सक्राइब और लाइक। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कल रात 8 बजे। तब तक के लिए थैंक यू, शब्बा खैर, थैंक यू, धन्यवाद क्लास में आने के लिए। और प्यारा सा कमेंट आपको करना है। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट, धन्यवाद।